हेलो फ्रेंड्स। आज हम किस बारे में बात करें। आप लोग कमेंट्स में भी नहीं बताते कि हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए या क्या मैं वीडियो बनाऊं। तो आज मैं अपने आप ही कोई एक टॉपिक चूज़ करके वीडियो बनाता हूं। देखिए, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं तो हर कोई ये कहता है अपने आप को पहचानिए या अपना पैशन फॉलो करिए, इस टाइप से हर कोई कहता है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है, किस तरह से अपने आप को पहचानिए या अपना पैशन कैसे फॉलो करिए। तो इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं भी ये लगता है कि आप तैयारी, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुझसे रिलेट करते होंगे, जो कहेंगे कि हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, हमारे भाई बहनों ने की थी, हमारे फ्रेंड्स ने की थी, हमारे किसी कज़न ने की थी जिसको देख के हमें भी बोला गया कि आप तैयारी करो। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग तैयारी जब किसी भी चीज़ की करते हैं या आईआईटी की तैयारी करते हैं या किसी कोई और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो वो अक्सर अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते। वो जनरली किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, उनका कोई रोल मॉडल होता है, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। आखिर आप अपने जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? ये बात बहुत ही फिलोसफिकल लगेगी क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इसी पे बात करते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही सिंपल और समझने वाली है कि मैं अगर कौटिल्य हूँ तो मैं कौटिल्य बन के क्यों नहीं जी सकता हूँ इस दुनिया में। मुझे किसी और के जैसा क्यों बनना है, या मुझे मुझे किसी को फॉलो क्यों करना है, या मुझे किसी की बात क्यों माननी है कि यार तू उसको देख। इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इंस्पायर होके आप वही करिए जो आपके लिए बना है। तो वही बात है कि इफ़ वी जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल कंटिन्यू टू लिव इट्स लाइफ फॉर एवर थिंकिंग दैट इट इज़ स्टूपिड। तो ये बात सब जानते हैं, ये मैंने इसलिए नहीं बोला, मैं जनरली ये बात बताने के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग होते हैं कि इंडिया में खासकर हमने देखा है लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्हें ये नहीं पता था ज़िंदगी में क्या करना है। इंडिया में लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह प्लेसमेंट कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं। मेरे खुद ऐसे कुछ दोस्त थे, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे खुद ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्हें ये नहीं पता था वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं। तो आप ऐसे मत बनिए। आप ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब ढूंढिए और अपना वाई हमेशा तैयार रखिए। कोई भी काम करना है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आईआईटी की तैयारी या इंजीनियरिंग का। बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं, प्लेसमेंट में बैठ गए, फिर कहते हैं हम सेलेक्ट नहीं हो रहे, और उनको पता ही नहीं होता कि सिलेक्शन आखिर मतलब वो अंदर से उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही कि हमें प्लेसमेंट में बैठना है, बट ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हम जो है प्लेसमेंट में क्लियर नहीं कर पाए। तो इसलिए ये एक छोटा सा एग्जांपल था इंजीनियरिंग का। अब सिविल सर्विसेज का भी यही है। दुनिया देखती है, अरे लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगी। अरे भाई, ये तो देख लो कि आप करना भी चाहते हो या नहीं। लाल बत्ती की गाड़ी ठीक है भाई, लेकिन आपका पैशन भी तो होना चाहिए। ऐसी ऐसी पावर का क्या फ़ायदा जिसमें आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहें, और पहली बात आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है। ये मैं बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ पे एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि क्यों सुनना है। क्योंकि आप वही करने के लिए बने होते हैं ज़िंदगी में। ईश्वर ने आपको वही करने के लिए भेजा होता है जो आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है। तो इसीलिए अपने आप से सवाल करिए, एकांत में बैठ के अपने साथ कुछ वक्त बिताइए। ये देखना ठीक है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन उससे अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर लेना। अगर आप म्यूज़िक के लिए बने हैं या अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए बने हैं, तो आप प्लीज़ क्रिकेटर मत बनिए। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सचिन का नाम इसलिए है क्योंकि वो क्रिकेटर उस बना और उसने अपने पैशन को फॉलो किया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मैं उन एग्जांपल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन शायद जितना मैं जानता हूँ उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर वो भी आईआईटी वाईआईटी की तैयारी कर रहे होते या आईएम की तैयारी कर रहे होते या सिविल सर्विसेज में घुसे होते, तो आज आप खुद सोचिए वो कहाँ होते। यही बात थ्री इडियट्स मूवी में भी बताई गई है। ये बात बहुत चलती है आज के टाइम में, हर दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर इस पे बात करता है।
मैं कोई दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं आपको इस बात की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ ज़रूर कराना चाहता हूँ कि अपना पैशन फॉलो करने में और अपने दिल की बात सुनने में और अपनी अंतरात्मा को फॉलो करने में जो मज़ा है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप दूसरे को देख के आप वो काम कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी। और ऐसी ज़िंदगी बिताने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहें, पूरे दिन दुखी रहें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ज़िंदगी का पर्पज़ ढूंढिए, ये ढूंढिए कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्यों करने आए हैं। 9 to 5 जॉब मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि वो मेरी कॉलिंग नहीं थी। बहुत लोगों ने कहा कि यार तू पागल है, तू सही नहीं कर रहा, या you are not a part of the crowd and you are not fitting into the crowd. Don't try to fit in when you are not meant to fit in. ये भी एक बहुत ही फेमस सेइंग है। तो मैं इसको सिर्फ इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि जो है ये आपकी लाइफ को बहुत हैम्पर करेगा, आपकी लाइफ में बहुत मैटर करेगा। शुरू में आपको लगेगा कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, अरे क्या है, सब लोग इंजीनियरिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ तो क्या हो गया। सब लोग सिविल सर्विसेज तो कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ तो क्या हुआ। शुरू में आपको लगेगा कि यार दिल की आवाज़ कौन सुनता है यार, प्रैक्टिकल भी तो होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन खो दें, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन खो दें, अपनी आइडेंटिटी खो दें। ऐसा प्लीज़ मत करिए। मेरे बोलने का सिर्फ यही मकसद है। अगर आप एक 9 to 5 जॉब करने के लिए बने हैं तो 9 to 5 जॉब करिए, अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो। इसलिए मत करिए क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। अगर आप इफ़ यू आर मेंट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, अगर आप एक कंपनी के मालिक बनने के लिए बने हैं, कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बने हैं, तो उसकी तरफ बढ़िए। और अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए बने हैं, या एक्टर बनने के लिए बने हैं, या आप कोई कुछ और करने के लिए बने हैं, कोई क्रिकेटर बनने के लिए बने हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, तो आप वही करिए। ये मत सोचिए सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी ने मुझे भी बहुत कहा कि यार 9 to 5 जॉब क्यों नहीं कर लेता, क्या रखा है मोटिवेशनल स्पीकिंग में, लेकिन मैं वो कर ही नहीं पाया। तो अल्टीमेटली होगा यही, आप कोशिश करेंगे करने की, लेकिन आपसे वो चीज़ अंदर से आपके नहीं, आपको जो है वो मोटिवेशन मिल पाएगी। और आप खुद पूरा एक दिन वो काम करके देखिए जो आपका दिल कहता है, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या मैंने एक भी बात सही बोली थी इसके रिगार्डिंग, जो आज मैं वीडियो में कर रहा हूँ। आप देखिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, फिट इन होने के, जैसा अभी मैं बोल रहा था वीडियो में, कई बार हम फिट इन होने के लिए जो है वो काम करते हैं। अरे यार समाज हमें पता नहीं कैसे देखेगा, यार मैं नौकरी करने के लिए तो नहीं बना, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि समाज मुझे इज्जत नहीं देगा अगर मैंने नौकरी नहीं करी। समाज बोलेगा, समाज की चिंता करिए, लेकिन इतनी मत करिए कि आप अपनी ज़िंदगी हैम्पर करने लग जाए, अपनी ज़िंदगी को दुखद बना दें। तो बोलने का सिर्फ यही मतलब है। एक शेर कभी हाथी बनने की कोशिश नहीं करता और उसकी ज़िंदगी जीने की कोशिश नहीं करता, जबकि वो उससे बहुत बड़ा है। उसे शेर बनने में ही उसकी जो है प्राउडनेस है। तो जो हैं जैसे हैं वैसे रहिए, और जो काम आपकी अंतरात्मा बोलती है, जो काम आपको अंदर से इनर कॉलिंग मिलती है, आपकी गट फीलिंग जो बोलती है, उसको सुनने की कोशिश करिए। कुछ समय दिन में अपने आप के साथ बिताइए। डायरी में लिखिए अपने थॉट्स की, आज आप क्या करना चाहते हैं, आपका दिल क्या कहता है। अपने आप से लोग झूठ बोलते हैं, प्लीज़ अपने आप से झूठ मत बोलिए। आप दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। 10 साल बाद, 20 साल बाद ये रियलाइज़ करने के बजाय कि मैं 10 साल या 20 साल पहले ये कर लेता तो यार ज़िंदगी कुछ अलग होती। मैं मानता हूँ ये सारी बातें फिलोसॉफिकल हैं, लेकिन जो इन बातों को एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो उससे रिलेट कर पाएगा, जैसे मैं करता हूँ। तो आज का सेशन इतना ही, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो बोली हैं। आप इस पर अमल करके देखिए, अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करना। इस पर मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपने कह तो दिया बड़े आसानी से कि 9 to 5 जॉब मत करिए, लेकिन बिल्स कौन पे करेगा, आप थोड़ा ना करेंगे। लेकिन वही मेरा मतलब ये है कि इसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो। और वैसे भी मैं बनाऊंगा कुछ वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ये जागरूकता देने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोग इंजीनियरिंग पहले करते हैं, फिर सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अपने देश के यूथ को ऐसे भटकाना नहीं है, हमें उन्हें सही डायरेक्शन में लाना है।
तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपकी होली बहुत सुखद और खुशहाल रही होगी। तो आज का वीडियो सेशन सिर्फ इतना ही। मेरे को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मेरी मूवी जो मैंने अपलोड करी थी उस पर मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिले, बहुत सारे लाइक्स मिले। मेरे वो व्यूज़ मेरे हाईएस्ट व्यूज़ बनने वाले हैं अब तक की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की। तो जैसे ही ऐसा होता है मैं आप सब लोगों को अभी भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ और तब भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पे भरोसा करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं इस मंच पे आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके यूट्यूब के थ्रू आपको मोटिवेट कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। आप बड़ा सोचते रहिए और हर एक की इज़्ज़त करते रहिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत